क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो पिछले 5 लेक्चर्स हुए हैं इसको एज ए टेस्ट मानना और चेक करना लास्ट में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसे ध्यान से करना। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इससे आज। नोट करना क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था ये क्वेश्चन, ध्यान में कर। N2O3 N2O4 ये पहला क्वेश्चन ट्राई करना है। इन दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? NO बॉन्ड लेंथ किस में अरेंज करना है? NO बॉन्ड लेंथ में। क्लियर? NN बॉन्ड लेंथ में, NN बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। NN बॉन्ड लेंथ, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा हो वैसे तो, C2H6 से C2F6 किसकी इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ये सब एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो हमने पीछे किया हुआ काम। नेक्स्ट, CH3 रेडिकल, CF3 रेडिकल, इसमें तो बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये बताना तुम्हें। क्लियर? हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन बताना तुम्हें इसके अंदर। तीसरा 3 क्वेश्चन हो गए और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तुम्हें बताना है CH3 प्लस CH4 CH3 माइनस CH3 माइनस, इसमें तुम्हें बताना है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। 4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको एज ए टेस्ट लेना, देखो किसके कितने सही होते हैं। जैसे पीछे का पढ़ा हुआ सारा उसके सही होंगे। हाइब्रिडेशन एक पूछा है, बाकी 3 कार्बन बॉन्ड लेंथ है।
करिए ट्राई। चेक करेंगे, ट्राई कर लिया आप क्या? यस सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले कराया हुआ है, कौन देगा 10th वाले बच्चों में से? फर्स्ट क्वेश्चन को कौन आंसर देगा? सर मुकुल। बोल मुकुल। सर N2O3। रीजन क्या है? सर अगर हम NN बॉन्ड के बीच में एस कैरेक्टर दोनों में चेक करें तो N2O3 का एस कैरेक्टर कम है N2O4 के मुकाबले, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। N2O3 का एस कैरेक्टर कम है? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ 3 ये मुकुल चुप हो जाओ। और कौन आंसर देगा? सर N2O4 की बॉन्ड लेंथ सम्यक ज्यादा बोल। है। सर N2O3 का सर पी कैरेक्टर कम है तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो सर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। गलत बोल रहे हो बिल्कुल। तो मतलब आंसर सर बोलना सीखोगे नहीं ना। N2O4 सर प्रथम। हाँ सर तन प्रथम में क्यों? सर तन में बोल। N2O4 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि उसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो एंगल कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। किसमें कैरेक्टर कम होगा? किस सर एस कैरेक्टर N2O3 में कम हो जाएगा, उसमें चलो और कौन एस बोलेगा? कैरेक्टर है। सर तन में बोल। सर N2O4 में जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ पी कैरेक्टर ज्यादा कर देंगे, तो जो NN हाँ। बॉन्ड है उसके अंदर पी कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो उसके अंदर पी कैरेक्टर कम हो जाएगा और एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये और ये इसके परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। N2O3 के अंदर 3 O हैं। स्ट्रक्चर इसका, स्ट्रक्चर जो बनाओगे ना, NN डबल बॉन्ड O कॉर्नर पे, एक इसमें ना कुछ गड़बड़ हो रही है लग रहा है। इसमें N2O3 का स्ट्रक्चर, N2O4 का स्ट्रक्चर पता है क्या? N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, और 3 तरफ लगा देंगे डबल बॉन्ड O। एक N के साथ एक डबल बॉन्ड O और बाकी 2 के साथ डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरह से। और N2O4 में बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो N2O4 में 4 O हैं, तो NO बॉन्ड के अंदर P कैरेक्टर बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। तो NN बॉन्ड में S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, S कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। इसलिए NN बॉन्ड जो है N2O3 में बड़ा होगा और N2O4 में छोटा होगा। समझ आई बात क्या बोला मैंने? समझ आ गया कि नहीं? सर मैंने सोचा ऐसे था पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से। मुकुल तू एक मिनट चुप हो जा। अभी मैंने जब मैं बोल देता हूँ गलत, सबने गलत बोला है तन्मय को छोड़ के।
मैं यही तो सिखा रहा हूँ, तब से मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ के नहीं रखोगे लेक्चर्स तो कभी भी सही नहीं बोल पाओगे, पेपर में 0 मार्क्स मिलेंगे, फिर वहां पे ना ऑब्जेक्टिव में मार्क्स मिलेंगे कभी। और क्या कहते हैं, एंड समझ आया कि नहीं है? हम बॉन्ड जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है वो बॉन्ड के अंदर चेक करते हैं, कंपाउंड में नहीं। कंपाउंड में ओवरऑल हाइब्रिडेशन होती है तो बता सकते हैं हम कि सब में सिमेट्रिकल है। इस तरह से बॉन्ड में चेक करेंगे तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो पी कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो उस बॉन्ड का पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड छोटा या बड़ा होगा। अच्छा C2H6 और C2H6 में बताएंगे एक बार, C2H6 C2H6 में C2H6 C2H6 समझ आ गया कैसे है? क्योंकि CF बॉन्ड के अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा, CF बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा, पी कैरेक्टर ज्यादा तो CC बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा, S कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड छोटा, S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड छोटा होगा। समझ गया कि नहीं है? ये कराया हुआ पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CS3 रेडिकल CF3 रेडिकल, इसमें क्या होगा? sp2 sp3 किसने बताया ये? सर अर्नव। हाँ अर्नब बता कैसे? सर CH3 रेडिकल यानी वो एक अपना CH3 प्लस बना देगा, तो सर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, तो सर तीन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे, तो सर 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, 0 लोन पेयर हो जाएगा, तो सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और सर वहीं CF3 रेडिकल में सर CF3 नेगेटिव बना देगा, और सर उसके साथ फिर अपने सर फिर 4 बॉन्ड वो अपने पूरे सेटिस्फाई कर लेगा कार्बन के साथ, तो कार्बन के सर चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, तो सर वो sp3 बना देगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। अर्नब तेरा आंसर सही है, रीजन बिल्कुल सही नहीं है। आंसर बिल्कुल सही है तेरा, रीजन तूने ट्राई किया, मैं ये नहीं कहूंगा ट्राई नहीं किया, लेकिन रीजन सही नहीं है। रीजन इसमें मेरे को एक टॉपिक मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पढ़ाया हुआ, क्या किसी ने पढ़ाया वो, या डाइमराइजेशन टॉपिक, डाइमराइजेशन वो टॉपिक है, उसके थ्रू एक्सप्लेन होगा। अभी तुम सिंपल इतना ध्यान रखो, इसमें अभी इतना ध्यान रखो कि CH3 रेडिकल है या CF3 लो, CF F3 रेडिकल, F आते ही पी CF बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, F आते ही CF बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो लोन इलेक्ट्रॉन है उसका परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, S कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा वो, और न्यूक्लियस के पास आएगा तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए 4 बॉन्ड पे काउंट करेंगे और आंसर आएगा sp3। लोन इलेक्ट्रॉन को 4 बॉन्ड बनेगा उससे भी, और 4 बॉन्ड काउंट करेंगे, आंसर आएगा sp3। लेकिन CH वाले में कुछ ऐसा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए। तो ये मैं अभी एक टॉपिक नोट कर लेंगे, मेरे को पढ़ाना है, ये लिख लेंगे। टॉपिक कौन सा है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या डाइमर फॉर्मेशन, ये नोट कर लेना है, मेरे को पढ़ाना है, नोट कर लेना एक बार इस टॉपिक को। फिर CH3 प्लस CH4 CH3 माइनस, CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ। ये वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। CH3 था, ध्यान देंगे, CH3 माइनस था, CH3 प्लस था, CH4 था, और इसमें CH बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना था। CH बॉन्ड लेंथ में बोलना किसी को आंसर क्या? सर तन्मय, बोल तन्मय। सबसे ज्यादा CH3 माइनस में होगी बॉन्ड लेंथ CH, क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि सर जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा प्रेफर करेगा जहाँ S कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो हाँ। जो CH बॉन्ड है उसमें S कैरेक्टर कम होगा, P कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसलिए वो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तूने बोला CH3 माइनस में ना?
जी सर। उसके बाद उसके बाद सर कंफ्यूज हो रहा हूँ इन दोनों में। चलो अब मैं किसी को सर, 12th वाले बच्चे को आंसर 12th वाले किसी बच्चे को आंसर बोलना है। ट्वेल्थ वाले किसी बच्चे को आंसर बोलना है क्या? सर मैं ट्राई करूं? नाम बताओ पहले। ऋतिका। तमन्ना, ऋतिका बोलो। ऋतिका। हाँ ऋतिका सर बोलो। CH3 नेगेटिव में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी क्योंकि उसमें लोन पेयर आ रहा है, तो हाँ। इस वजह से। एंड फिर CH4 की होगी क्योंकि वो 109.28 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल बना रहा है। एंड CH3 पॉजिटिव में sp2 हाइब्रिडाइज की वजह से 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऋतिका। बस ना एक चीज ध्यान रखना कि तुम ना स्टार्टिंग में जो नहीं बोला तुमने, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के लिए क्या निकालोगे? जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है तो तुम हाइब्रिडेशन निकालोगे पहले। ये sp3 है प्लस एक लोन पेयर है, ये sp2 है कोई लोन पेयर नहीं, ये sp3 परफेक्ट है। तो अब इसमें s कैरेक्टर को देख के आंसर निकल जाएगा। इसमें तो s कैरेक्टर कितना होगा? 25% पूरा होगा ना 25%। इसमें s कैरेक्टर क्या होगा? 25% से कम। क्यों? क्योंकि इसका एंगल कम हो जाता है, सबको पता है ये 160 डिग्री एंगल हो जाता है लोन पेयर की वजह से। और वैसे भी तुम निकाल सकते हो, अगर तुम रूल भी लगाओगे बेंड्स रूल तब भी लग जाएगा। नेगेटिव आया, नेगेटिव आते ही, नेगेटिव यानी लोन पेयर आते ही इसका लोन पेयर का कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाता है? एस कैरेक्टर। लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, तो बॉन्ड का परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा। तो इसलिए आंसर आएगा पहले CH3 माइनस, फिर CH4 क्योंकि दोनों sp3 हैं। sp3 में एस कैरेक्टर कम होता है और sp2 में एस कैरेक्टर कितना हो गया? 33.33%। एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के पास ज्यादा, न्यूक्लियस के पास जा रहा तो बॉन्ड छोटा। तो CH3 माइनस CH4 फिर CH3 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये नहीं समझ आया अभी? नहीं सर आ गया। हाँ नेक्स्ट देखेंगे इसी के अंदर। चलो इसी में बता दो जरा एक बार। CH4 CH3F CH2F2 CHF3 CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ इसके अंदर बता देंगे। और NH3 NH4 प्लस NH2 माइनस NH बॉन्ड लेंथ। कर लिया है? और N2O3 N2O4 जो बताया था उसका केस अब देख लेंगे एक बार। ये था N2O3 का, ये N2O4 था। परसेंटेज पी कैरेक्टर NO बॉन्ड में ज्यादा, परसेंटेज पी कैरेक्टर इन NO बॉन्ड में भी ज्यादा। तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इधर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड छोटा होगा ये N2O3 से, जो कि ये स्ट्रक्चर है। इसमें उसमें 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसमें 3 है। अब इसका आंसर कौन देगा? CH4 CH3F CH2F2 और CHF3 CH बॉन्ड लेंथ। सर तन फास्ट देंगे आंसर। कौन बोलेगा सर आंसर? तन में बोल। सर यही ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका है? CH4 का। रीजन दे। CH4 का सर इसलिए ज्यादा है क्योंकि
कंपैरेटिवली सब में CHF3 में तो सबसे ज्यादा सबसे कम इसलिए क्योंकि CF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो जो CH बॉन्ड होगा उसका S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, S कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। फिर इसमें परफेक्ट आंसर। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये वाली एक्सप्लेनेशन दोगे ऐसे तब तुम्हें समझ आ गया। ये जैसे ये दे रहा था मैं, ये आंसर आ जाएगा CH4 CH3F CH2F2 CHF3, ये आंसर आएगा। पढ़ के रखा करो, लेक्चर्स नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट का आंसर कौन बोलेगा? प्रथम। बोल प्रथम। सर NH2 NH3 NH4। NH2 माइनस पहले, यस सर, फिर NH3 फिर NH4। हाँ NH4 प्लस बोला कर, अमोनियम आयन। ओके। हाँ ये अमोनिया है, ये अमोनियम आयन है, ये एमाइड आयन है। तो इसमें NH2 माइनस क्यों है? पहले बोल प्रथम जल्दी रीजन। सर ये तो सर VSPR थ्योरी से कर लेता, तो उसमें 2 लोन पेयर हैं, NH3 में हाँ। 1 लोन पेयर है और उसमें 0 लोन पेयर। तो उससे क्या हो गया? सर NH2 में बॉन्ड एंगल सर 104.5 होगा, उसमें NH3 में 107, उसमें NH4 हाँ। अमोनियम आयन में सबसे ज्यादा होगा, फिर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम। बॉन्ड एंगल ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ये कौन सा रूल है? मतलब सॉरी सर, ये कोई रीजन नहीं है ना। और कौन बताएगा? सर रितिका। बोलो रितिका। सर NH2 नेगेटिव में 2 लोन पेयर है, इसलिए लोन पेयर में S परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए NH बॉन्ड लेंथ में कंपैरेटिवली S परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा, जिस वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। परफेक्ट आंसर, ये आंसर होना चाहिए। पहले रितिका पहले निकालना हमेशा हाइब्रिडेशन। sp3 है, तो क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन बोल दिया, अच्छा सही है। पहले हाइब्रिडेशन हमेशा ध्यान रखना चीज का, जैसे रितिका ने बताया अभी, पहले हाइब्रिडेशन उसके बाद, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन ही चेंज होती, हाइब्रिडेशन अगर चेंज होती तो फिर तो मैं बोलता ही ना कभी भी ये, फिर तो हम बेंट रूल कब लगा रहे हैं जब हाइब्रिडेशन डिफरेंट सेम है। अब इसमें एक लोन पेयर आया, लोन पेयर का एस कैरेक्टर, लोन पेयर आते ही क्या होगा, उसका एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो एस कैरेक्टर बॉन्ड में क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। जैसे NH3 है, इसमें एक लोन पेयर आया, लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, तो इधर परसेंटेज NH बॉन्ड में परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, P कैरेक्टर ज्यादा तो P तो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। और NH2 माइनस आया तो उसमें 2 लोन पेयर आ गए, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो परसेंटेज P कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बॉन्ड में ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड में परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। एंगल इधर क्या हो जाएगा, एंगल चेक कर लेंगे इसमें, एंगल इधर कम हो गया, चेक करो एंगल इसमें कम हो गया, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड बड़ा होगा, इसलिए NH2 माइनस आएगा, फिर NH3 आएगा, फिर NH4 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए अगर जिसने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट नोट करेंगे, जैसे दे दिया इसके अंदर CHF3 CHCl3, ये बता देंगे जल्दी से किसमें CH बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, फास्ट थोड़ा। CHCl3। CHCl3 CHF3 CH3 किसने बोला ये? फास्ट दो आंसर अब। CHCl3 में CH बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जैसे CHF3 है अगर, तो CF बॉन्ड के अंदर परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, CF बॉन्ड में परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, इधर क्या हो जाएगा, परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड छोटा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इधर। पहला क्वेश्चन है, तो बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सा है इसमें से? 1s की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, 1s के साथ 2p के साथ, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, ले लेते हैं 2s के साथ
2p के साथ, टू एस के साथ, 2p के साथ, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 2p पाई, 2p पाई के साथ, 2p पाई 2p पाई के साथ, 2p पाई 3d पाई के साथ, डी ऑप्शन 2p पाई 3p पाई, या फिर 2p पाई 3d पाई। ये ABCD ऑप्शन इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपने लेंगे। डी ऑप्शन में वो ग्रेटर देन वाला साइन कहाँ पे है? हाँ, एक मिनट, ये दोनों सेम हो जाएंगे ना? नहीं, सही सही। नेक्स्ट O2 O3 Na2O2 H2O2। और ले लेते हैं एक O2F2, OO बॉन्ड लेंथ, OO बॉन्ड लेंथ, NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। इसमें कर लेंगे, चलो इसमें NO बॉन्ड लेंथ कर लो, NO बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट करेंगे T F F F Cl F। इसमें अगर बॉन्ड लेंथ में मान लेता हूं, सपोज ये है X, ये है Y, ये है Z। तो इसमें तो कुछ को तुम्हें अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ में। बॉन्ड लेंथ इन तीनों को एक्स वाई जेड को बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, एक्स वाई जेड को बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। नेक्स्ट H3O प्लस H2O OH माइनस, OH बॉन्ड लेंथ। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन स्ट्रेंथ वाले बच्चों को समझ ना आए, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन। हो सकता है कुछ क्वेश्चन स्ट्रेंथ वाले बच्चों को समझ ना आए। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सर फर्स्ट वाले को अरेंज करना है। एक्सक्यूज मी सर। अब बोलता मैं सर ये जो आपने फर्स्ट वाला दिया है, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि हाँ, किसमें करेक्ट सही करेक्ट बॉन्ड लेंथ हाँ, का करेक्ट ऑर्डर बताना है। दिया हुआ है। हाँ, करेक्ट बताना है तुम्हें। ठीक।
सर सर हाँ बोलो बोलो। सर अनन्या वेटिंग रूम में है, आप उसको अच्छा एंट्री दे दो। एक मिनट। चलो अब बताना आंसर। फर्स्ट का आंसर फास्ट। फर्स्ट का आंसर बोलो जल्दी। सर तन्मय। बोल तन्मय। सर सी और डी। सी और डी, 2p पाई ये बिल्कुल सही है। हाँ और डी क्या है, 2p पाई 3p पाई, हाँ ये भी सही है। ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का। पहला होता है 2p पाई फर्स्ट आंसर। फर्स्ट क्या होगा 2p पाई, फिर क्या होगा 2p पाई 3d पाई, फिर क्या होगा 2p पाई 3p पाई, 2p पाई 3p पाई, ये चलेगा। फिर तो आगे तो वीक है ही बॉन्ड। अच्छा अब उसके बाद 1s और ये 2p वाला साइज छोटा था बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये गलत है सही है? यस सर, ये ये सही है गलत है ना गलत है? सर? क्यों? सर इसमें बॉन्ड छोटा होगा, 2p पाई में बॉन्ड ज्यादा थोड़ा बड़ा एक होगा। मिनट ये एक मिनट, इसमें गलत हो गया ये तेरा गलत है तन्मय। ये तो 2p पाई की ज्यादा होती है ना, ये गलत लिख दिया ऑर्डर मैंने। 2p पाई की ज्यादा होगी, 2p पाई 3d पाई की, फिर 2p पाई 3p पाई की, ये आंसर है इसका। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये। और 1s की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 2p से, ये भी सही है ए वाला पार्ट। और 2s की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 2p से कि कम होगी, ये इंपॉर्टेंट है बी पार्ट सबसे। इसी के लिए क्वेश्चन दिया था, बाकी सारा तुमने पहले पढ़ा हुआ है। ये सही है गलत है? ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है सही है? डी ध्यान रखना गलत है। जब सेम शेल हो, 2a सेम शेल होगा तो 2p की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। रीजन क्योंकि इसमें ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए ऐसा है। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसकी कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेम सर शेल इसको है ऐसे तो ही सोच सकते हैं। बस ये जो मैंने बताया वो अभी दिमाग में रख ले, नहीं टाइम खत्म हो जाएगा। जब सेम अगर हमारा शेल है तो P की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि P में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। साइज छोटा है नो डाउट इसका, लेकिन शेल सेम है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बताएंगे फास्ट। ए सी डी सही थे, नेक्स्ट बोलेंगे। नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 10th वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा ये, थोड़ा सा रेजोनेंस का रोल है इसलिए। नहीं हाँ रेजोनेंस का हल्का हल्का सा रोल है इसमें। कौन बताएगा आंसर? चलो देखेंगे फिर। आंसर चेक करना किसका सही हुआ है। देखो O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं मैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, सबको पता होगा रेजोनेंस होती है इसके अंदर। बॉन्ड ऑर्डर सिखाया हुआ ना, ये बॉन्ड यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी आता है, तो इसलिए 1.5 बॉन्ड मानेंगे, 1.5 बॉन्ड मानेंगे तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस में, O2 2 माइनस में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन O पे माइनस रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। लोन पेयर 3 है, लोन पेयर 3 तो मींस परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में बहुत ज्यादा, तो बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए O2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, H2O2 में भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 F2 में भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन O2 2 माइनस का ज्यादा, फिर H2O2 का ज्यादा, उसके बाद बॉन्ड लेंथ बता रहा हूं मैं, O2 F2 में सबसे कम, क्योंकि इसमें क्या आ गया FOF आ गया। F आते ही यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर Yes, बढ़ sir. जाएगा OF बॉन्ड में, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपने आप कर लेना इसको। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी किसकी? O2 2 माइनस की, सबसे ज्यादा इसकी, फिर H2O2 की बॉन्ड लेंथ, फिर H2O2 की, फिर O2 F2 की क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद O3 की क्योंकि 1.5 बॉन्ड है इसके अंदर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम, और इसकी सबसे कम होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का 2 है। नेक्स्ट बताएंगे फास्ट आंसर। नेक्स्ट का आंसर NO2 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस।
चलो देखेंगे इधर, इसमें हाइब्रिडेशन sp है, मुकुल रहने दे, इसमें हाइब्रिडेशन sp है, बोल जल्दी से बोल। सर NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। देखते हैं अभी, इधर भी sp2, ध्यान देंगे sp2 है तो s करेक्टर ज्यादा हो गया, sp में s करेक्टर सबसे ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी NO2 प्लस की, और NO2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1.5 आएगा, और NO3 माइनस में 12th वाले बच्चे कोई आंसर नहीं कर रहा, 1.33, 1 + 1/3, एक पाई बॉन्ड 3 जगह शेयर होगा, 1 + 1/3, 1.33, तो सबसे ज्यादा NO3 माइनस में, फिर NO2 माइनस में, और NO2 प्लस में लीस्ट, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PF4Cl वाला, इसका कौन देगा, जल्दी से आंसर देंगे, आंसर तो जल्दी। नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी, चलो देख लो आंसर फिर, देखो किसका सही हुआ है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी Y की, फिर Z की, फिर X की, किसको समझ आ गया बॉन्ड लेंथ, जबकि Y इक्वेटोरियल पे क्यों बड़ी हो गई, क्योंकि PCl साइज तो देखेंगे ना, Cl का साइज बड़ा है, साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ये मत देखना इक्वेटोरियल एक्सियल, इसमें ये यहाँ देखेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल, यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि Cl का साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, पहले Y फिर Z फिर X, Sc और प्लस H2O OH माइनस, इसमें देखेंगे हाइब्रिडेशन पहले, sp3 इसको तो देखना ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ सबसे इसकी ज्यादा होगी क्योंकि लोन पेयर बहुत सारे होंगे इसके पास, तो सबसे ज्यादा OH माइनस की, फिर उसके बाद आ जाएगी H2O की,